अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 16 है। क्लास हमारी आई कॉम 2। सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी। बच्चों हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। वही टॉपिक चल रहा बच्चों, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये हमारे पास 2014 में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अहमद एंड हमाद लिमिटेड कंपनी इशूड 1008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑल रिडीमेबल एट पार। जी बच्चों, रिडीमेबल एट पार मैंने बताया था, अगर होगा तो इसका क्वेश्चन के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा गिव जनरल एंट्रीज, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। और उसने कहा जी ऑल केसेस के अंदर जो है वो रिडीमेबल एट पार है। इसका मतलब रिडीमेबल एट पार है, उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपली जनरल एंट्रियाँ पास करेंगे। सबसे पहले इशू एट पार की एंट्री करते हैं बच्चों। जी बच्चों, डेट उसने आपको नहीं बताई हुई इस क्वेश्चन में। ABC नंबरिंग उसने आपको बताई हुई है। यह जगह एंट्री नंबर A। तो जी बच्चों, सबसे पहले पार पे इशू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर्स ने बताया हुआ बच्चों 8% डिबेंचर्स, तो ये आपने ऐसे ही यहाँ पे मेंशन कर देना है 8% डिबेंचर्स। जी बच्चों, तो पार पे इशू कर रहे हैं, तो पार पे मैंने बताया था जब इशू करेंगे तो क्या करेंगे जी। आपके पास कितनी अमाउंट है, 1000 डिबेंचर है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आपके पास 1 लाख आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने भी बच्चों पार वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होके तो 1 लाख ही आएगा। जब पार पे इशू करेंगे तो दोनों में सेम सेम आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बच्चों, डिबेंचर्स इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। आपकी नरेशन आ जाएगी बच्चों। उसके बाद बी केस के अंदर उसने देखी जिसने कहा हुआ इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। तो रिडीमेबल एट पार का तो कुछ नहीं होगा। इशू एट प्रीमियम की बच्चों हम जनरल एंट्री पास करते हैं। ये एंट्री नंबर बी है हमारे पास। इशू एट प्रीमियम पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों हमारा, और 8% डिबेंचर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और डिबेंचर प्रीमियम भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों, डिबेंचर के सामने मैंने आपको बताया था हमेशा हमने पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 1000 इंटू पार वैल्यू कितनी है 100। डिबेंचर के सामने याद रखिएगा हमेशा पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। और प्रीमियम के सामने बच्चों आपने प्रीमियम के साथ करना है। कितने परसेंट प्रीमियम उसने बताया हुआ है, 5% प्रीमियम है बच्चों। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। पार वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, पार वैल्यू हमारे पास है जी 100 और प्रीमियम मैंने आपको बताया था जब आएगा हमने उसको क्या कर लेना प्लस। तो प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा। पार वैल्यू के ऊपर ही आपने ये कैलकुलेट करना होता है बच्चों 5%। तो ये 5/100। तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 का 5% लेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। तो प्रीमियम को ऐड करके बच्चों नेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 105। ये हमारे पास बच्चों नेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब प्रीमियम के सामने तो प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितने डिबेंचर है बच्चों, 1000 डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम 5 रुपीज़ है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 5000 आ जाएगा। और बैंक के सामने मैंने आपको बताया था आपने बच्चों नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1000 डिबेंचर इंटू नेट वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये 105 रुपये आपकी नेट वैल्यू आ गई है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 1,05,000। जी बच्चों, तो नीचे नरेशन आ जाएगी, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। जी बच्चों, ये हमारी अब नरेशन आ जाएगी। उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर सी हमारे पास आ जाएगी। इसमें उसने कहा हुआ जी इशू एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब हमने डिस्काउंट पे इशू करना है तो रिडीमेबल एट पार ही है। तो एंट्री आ जाएगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट
और 8% डिबेंचर जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर के सामने तो बच्चों हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 100 है, तो ये आपके पास 1 लाख आ जाएगा टोटल। और डिबेंचर डिस्काउंट है बच्चों, डिस्काउंट को मैंने बताया था माइनस कर देना है, तो पार वैल्यू आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी, पार वैल्यू 100 आ जाएगी आपके पास। डिस्काउंट को बच्चों लेस कर देना आपने, तो डिस्काउंट भी बच्चों 5% आपने लेना है, 5% ही डिस्काउंट है, तो 5% डिस्काउंट लेंगे। हमेशा पार वैल्यू पे आपने बच्चों डिस्काउंट और प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो 5% लेंगे तो इसका भी 5 ही आ जाएगा। और ये नेट वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी 95। अब माइनस किया हमने तो ये 95 आ जाएगा आपके पास जी बच्चों। डिस्काउंट के सामने तो आपने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 डिबेंचर्स है और डिस्काउंट कितना बच्चों आ गया 5 रुपीज़, तो डिस्काउंट के सामने आ जाएगी 5000 और बैंक के सामने मैंने बताया था आपने नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 1000 इंटू 95, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 95,000। तो ये देखिए जी 95,000 और 5000 टोटल कितना बन गया बच्चों 1 लाख। नरेशन आपके पास आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, ये बच्चों आपकी नरेशन आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पेपर में बच्चों आया हुआ पेपर 2014 के अंदर जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 है बच्चों, बेस्ट कंपनी लिमिटेड इशू 5000 8% डिबेंचर ऑफ ₹20 ईच, शो द एंट्रीज विच विल बी मेड इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। जी बच्चों अब आपने जो है वो दोनों केसेस के अंदर जो है वो रिडीमेबल एट प्रीमियम करना है, बट आर इशूड एट पार एट डिस्काउंट। जी बच्चों इशू जो है वो पहले हमने पार पे करना है और रिडीमेबल जो है वो 5% प्रीमियम पे आपने करना है। तो ये बात बच्चों मैंने आपको बताई थी, जब भी आ जाए रिडीमेबल एट प्रीमियम तो आपने उस एंट्री में लास्ट को बच्चों क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। क्लियर हो गया, लास्ट को आपने डेबिट करना है। जब भी आ जाए बच्चों रिडीमेबल एट प्रीमियम तो आपने उस एंट्री के अंदर लास्ट को बच्चों डेबिट करना है, ये बात बस याद रखनी है आपने। तो देखिए जी दोनों केसेस के अंदर इशू एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आ जाए तो आपने लास्ट को बच्चों क्या करना है, डेबिट करना है। तो देखते हैं बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 है। तो फर्स्ट केस है नंबर 1 पे, इशू एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। जी बच्चों मैंने आपको बताया जब प्रीमियम पे जो है वो रिडम्पशन होगी तो आपने उस एंट्री में क्या करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है ये आपने डेबिट कर देना। जब भी जो है वो रिडीमेबल एट प्रीमियम आए तो लॉस को आपने बच्चों डेबिट करना है। तो डिबेंचर उसने बताया हुआ है 8% डिबेंचर, तो ये आ जाएगा 8% डिबेंचर्स और इसके साथ साथ बच्चों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट होगा। प्रीमियम ने तो हमेशा क्रेडिट ही होना। जी बच्चों डिबेंचर के सामने मैंने आपको बताया हमेशा पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितने डिबेंचर्स इशू कर रही हैं 5000 और पार वैल्यू कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 5000 इंटू 20। तो जी बच्चों ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5000 इंटू 20, तो ये आ गया 1 लाख। अब प्रीमियम जो है वो कितना है उसके लिए हम थोड़ी जो है वो वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। जी बच्चों पार वैल्यू सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जी बच्चों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को याद रखिएगा, ना हमने प्लस करना है ना हमने माइनस करना है, बस सिंपली इसको आपने कैलकुलेट करना है। 20 उसकी पावर वैल्यू है और इस पर कितने परसेंट प्रीमियम बच्चों 5%, ये इसने बताया हुआ प्रीमियम, तो 5% लेंगे 5/100। तो ये देखिए जी बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, 20 रुपये के ऊपर आपने 5% लेना है 5/100, तो 1 रुपया जो है वो आपका प्रीमियम आ रहा है। तो ये आ जाएगा बच्चों प्रीमियम के सामने 5000 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आ जाएगा 5000। और ये आपको याद होगा बच्चों मैंने आपको बताया था जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा वो ही आपने लास्ट के सामने भी लिख देना, तो कितना आ जाएगा 5000 ही आपका लास्ट के सामने आ जाएगा। और बच्चों पार पे हम इशू कर रहे थे तो सिंपली देखिए 1,05,000 इसमें से 5000 माइनस कर दे तो 1 लाख ही बाकी बचता है, तो पार पे इशू कर रहे थे ये आपने सिंपली लिख लेना।
तो इस प्रीमियम को बच्चों याद रखिएगा, इसे हमने पार वैल्यू में प्लस या माइनस नहीं करना, ये हमने सिंपली अलहदा से लिखना है, इसकी वैल्यू को हमने लास्ट में लिख देना। नरेशन बच्चों आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो जो अंडरलाइन कर लेना आपने। दो ही एंटीज पूछी हुई है उसने। उसके बाद आ जाएगा बच्चों नंबर 2 पे। नंबर 2 पे उसने क्या कहा हुआ है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये बच्चों दोनों के साथ आएगा, और इशू एट डिस्काउंट, ये लिखा हुआ है इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट 10%। जी बच्चों अब इसमें देखिए, इसमें डिस्काउंट भी आएगा, प्रीमियम भी आएगा और इसमें लॉस भी आएगा, इसमें तीनों चीज़ें आएंगी बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट होगा क्योंकि डिस्काउंट भी बताया हुआ, और लॉस भी डेबिट होगा बच्चों क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम बताया हुआ ऑल केसेस के अंदर। तो 8% डिबेंचर जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है ये भी हमारा क्रेडिट होगा। तो बच्चों डिबेंचर को तो हमने हमेशा जो है वो पार वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 लाख ही आ जाएगा। और प्रीमियम बच्चों इसका जो है वो 5% ही है सारे केसेस के अंदर, तो मतलब वही आएगा प्रीमियम जो हमने पहले निकाला हुआ, कितना 1 रुपया बच्चों। तो 5000 जरा बेक करेंगे तो ये भी 5000 ही आ जाएगा। जी बच्चों अब लास्ट के सामने कितना लिखना है, यही वाला 5000 आपने लास्ट के सामने लिख देना। डिस्काउंट देख लेते हैं, डिस्काउंट कितना है बच्चों। डिस्काउंट उसने बताया था 10% आपने लेना है, तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम अलहदा से। डिस्काउंट के लिए बच्चों हमने क्या करना है, पार वैल्यू, पार वैल्यू उसकी कितनी है 20, और इसमें से बच्चों डिस्काउंट को मैंने बताया था आपने माइनस कर देना। 10% डिस्काउंट आपने लेना है, 20 रुपीज़ इसकी पार वैल्यू है, इस पर आपने लेना है 10%, 10/100 आ जाएगा बच्चों आपके पास। तो 10% लेंगे ये 2 रुपये आ जाएगा, तो ये बच्चों आपके पास माइनस करके कितना आ जाएगा 18 रुपीज़। तो ये बच्चों आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी, नेट वैल्यू। जी बच्चों बैंक के सामने आपने नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा डिस्काउंट के सामने बच्चों 5000 इंटू 2 रुपये डिस्काउंट आया बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10,000 ये आ जाएगा। और बैंक के सामने बच्चों नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू नेट वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 18, तो ये आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 90,000। जी बच्चों टोटल कर लें, 90 और 10 1 लाख, और 5 1,05,000, इधर भी 1,05,000 टोटल आ रहा है। तो नोटेशन आ जाएगी बच्चों डिबेंचर्स issued at discount redeemable at premium। रिडीमेबल एट प्रीमियम। जी बच्चों इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बताया था ये आपकी लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, एसेट्स। जी बच्चों लाइबिलिटी साइड के ऊपर मैंने आपको बताया था जो क्रेडिट एंट्रीज है वो आपने लाइबिलिटी साइड पे लिख देनी है। तो ये देखिए जी क्रेडिट पे 2 एंट्रीज आ रही हैं, 8% डिबेंचर्स, इसके सामने बच्चों डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख है, और इसके अलावा बच्चों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जी बच्चों इसकी वैल्यू कितनी थी 5000, ये 5000 इसकी वैल्यू है। और दूसरी साइड पे बच्चों एसेट साइड पे ये देखिए जी बैंक आपका डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये एसेट साइड पे आ जाएगा, 1 लाख इसकी वैल्यू है। और इसके साथ ही बच्चों लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आपका बच्चों 5000 आ जाएगा। तो टोटल आपने बच्चों दोनों साइड पे लिख लेना, इसका टोटल 1,05,000 बन जाएगा, और इसका टोटल भी 1,05,000 बन रहा है। जी बच्चों ऐसे ही इस एंट्री के अंदर अगर देखें तो ये 3 चीज़ें जो है वो डेबिट हो रही हैं, तो ये आपके पास एसेट साइड पे आ जाएंगी। बैंक अकाउंट आ जाएगा आपके पास, बैंक अकाउंट के सामने 90,000 आ जाएगा,
इसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट के सामने बच्चों डिस्काउंट कितना था, 10,000 डिस्काउंट आ जाएगा। और ये लास्ट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5,000। और बच्चों लाइबिलिटी साइड पे ये दो चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास 8% डिबेंचर आ जाएगा। डिबेंचर के सामने बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 लाख। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बच्चों कितना आ जाएगा, 5,000। इन दोनों का भी टोटल काट लें तो ये आपके पास टोटल आ रहा है बच्चों, ये भी 1,05,000, ये भी टोटल आ रहा है। इसका टोटल भी 1,05,000 बच्चों आ रहा है। तो ये बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।